ग्राफ, स्टैक्ड कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ टूल, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, पाई ग्राफ, रेडार ग्राफ। तो ये सारे आपके ग्राफ टूल्स हैं। किसी भी ग्राफ टूल से क्लिक करके ड्रैग करोगे आप, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ होगी और यहाँ पे आपके पास डेटा विंडो ओपन हो जाएगी। डेटा विंडो के अंदर आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये रहा इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में आपकी जो CSV फाइल है उससे आप डेटा लेकर आ सकते हो, या फिर जो आपकी एक्सेल फाइल होती है EXL फाइल, उससे आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर खुद से यहाँ पे डेटा इंसर्ट करा जा सकता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रिजर्व्ड होती है आपके वैल्यू एक्सेस और कैटेगरी एक्सेस के लिए। ये दो एक्सेस होती है आपके पास। एक्स एक्सेस जिसमें आप एक एक्सेस में कैटेगरीज डालते हो अपनी, उसको बोलते हैं कैटेगरी एक्सेस, और एक एक्सेस होती है वैल्यू एक्सेस जिसमें आपकी वैल्यूज़ दिखाई देती है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज उनको अलग अलग कुछ डेटा दिखाना है दो सिटीज़ का, तो यहाँ पे मैं नाम डाल दिया और यहाँ पे लेट्स से ईयर वाइज इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो 2000 इसको हम लिखेंगे ईयर 2020 21, इसको कर दिया 22, इसको कर दिया 23, ठीक है। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, नंबर से स्टार्ट नहीं किया। अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो उसको वैल्यू मान लेगा रादर दैट बीइंग अ कैटेगरी। तो वैल्यू ना माने इसलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ डालोगे, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। सपोज़ ये कुछ रेनफॉल का डेटा है पर ईयर का, ठीक है। और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये डेटा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने दो लेजेंड भी क्रिएट करके दिया है आपको, कलर को कोडेड, कि मुंबई का ये ग्रे वाला है, दिल्ली का ब्लैक वाला बार ग्राफ है, और यहाँ पे ये आपके जो कैटेगरीज आपने सेट करे थे वो आ गए, है ना। इसको बोलते हैं क्लस्टर। ये क्या है? क्लस्टर, यानी कि ईयर 20 का क्लस्टर क्या दिखा रहा है? मुंबई और दिल्ली का डेटा दिखा रहा है। ये 21 का क्लस्टर, ये 22 का, 23 का, 24 का क्लस्टर, ये सारे अलग अलग क्लस्टर्स हैं। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ट्रांसपोज रो एंड कॉलम। ट्रांसपोज रो एंड कॉलम करने से इस तरीके से डेटा आ जाएगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सारी वैल्यू सेम है। और अप्लाई करोगे इसको तो अब यहाँ पे सिर्फ दो क्लस्टर आपको दिखाई देंगे, एक दिल्ली का और एक ये मुंबई का। और अगेन ये अलग अलग कलर कोड इसने कर दिए हैं। कलर कोड्स जो हैं आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो। जब आप सिलेक्शन टूल से इस ग्राफ को सेलेक्ट करोगे तो एज अ ग्राफ ऑब्जेक्ट मूव होगा, एज अ ग्राफ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करेगा आपको। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो। ग्रुप सिलेक्शन टूल से एक बार बाहर क्लिक करोगे तो सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाएगा, और फिर इंडिविजुअल पार्ट्स को आप सेलेक्ट करके इसको इंडिविजुअली कलर कोड कर सकते हो यूजिंग योर स्वॉचेस पैनल, या कोई भी स्वॉच लाइब्रेरी आप ओपन करके इसमें कलर्स ऐड कर सकते हो। ये तो सिंबल्स आ गए।
ठीक है, ये हमको इसमें भी कर देना चाहिए था, बट आई ड्रॉपर टूल से अब हम इसको कर सकते हैं। अगर हम साइड के बॉक्स में करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई नहीं होगा? नहीं, बिकॉज ये अलग अलग शेप्स हैं उसके अंदर, उसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप टेक्स्ट को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो टेक्स्ट को भी आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये नंबर्स है, बट इनको मैनुअली एडजस्ट करना रिकमेंडेड नहीं है। इनको एडजस्ट करने के लिए इनका जो डेटा है, राइट क्लिक करोगे ग्राफ के ऊपर तो ये डेटा ऑप्शन आएगा, डेटा विंडो ओपन होगा, यहीं से डायरेक्टली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये जो वैल्यू एक्सेस देख रहे हो, ये बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ जो हमने प्रोवाइड करी है उसके ऊपर बेस्ड होता है। मान लो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 150 होगी, तो ये अपने आप इसको एडजस्ट कर लेगा, ग्राफ को 150 तक लेकर जाएगा। अगर मैंने कोई भी एक वैल्यू को कर दिया 200, तो अब ये अप्लाई करने पर 200 तक जाएगा डेटा। तो ये अपने आप एडजस्ट होता है। और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके टाइप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, 3 अलग अलग कैटेगरीज जिसको आप एडिट कर सकते हो। कैटेगरी एक्सेस, वैल्यू एक्सेस और ग्राफ ऑप्शंस। कैटेगरी एक्सेस बोलते हैं जिसपे आपकी कैटेगरीज हैं और इसमें आपके पास टिक मार्क्स का ऑप्शन है। ये जो बीच में आप डैश देख रहे हो इसको बोलते हैं टिक मार्क। ऐसे ही यहाँ पे भी ये डैश दिख रहा है, ये भी टिक मार्क है, लेकिन ये वैल्यू एक्सेस का टिक मार्क है, ये कैटेगरी एक्सेस का टिक मार्क है। टिक मार्क्स फुल विड्थ के हो सकते हैं, शॉर्ट टिक मार्क्स जो ये एग्जिस्टिंग है, या फिर नो टिक मार्क्स हो सकते हैं। अगर मैं फुल विड्थ का करता हूँ तो ये इस तरीके से फुल विड्थ के टिक मार्क्स दिखाएगा हर एक कैटेगरी के बीच में, हर एक क्लस्टर के बीच में। राइट क्लिक करके वापस से टाइप में आते हैं, कैटेगरी एक्सेस में ड्रॉ टिक मार्क्स पर डिवीजन। अगर मैंने कहा 5 टिक मार्क्स पर डिवीजन, तो ये 5 टिक मार्क्स और क्रिएट करेगा विद इन दैट पर्टिकुलर डिवीजन। एक कैटेगरी के अंदर ये 5 टिक मार्क्स क्रिएट करेगा। इस तरीके से ये कैटेगरी एक्सेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, कितने टिक मार्क्स चाहिए आपको। वैल्यू एक्सेस में जब आप टाइप के अंदर वैल्यू एक्सेस में आओगे तो यहाँ पे आपके पास ओवरराइड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ का ऑप्शन है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ क्या है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है जो इसने करी है। इसको ओवरराइड करोगे तो यहाँ पे आप खुद से सेटअप कर सकते हो कि मेरे को 0 से लेकर 300 तक वैल्यूज़ देखनी है अपने वैल्यू एक्सेस में, और ये उसी के बेसिस पे अपने ग्राफ को सेट करके देगा आपको। और टिक मार्क्स आप सेट कर सकते हो ऑन योर वैल्यू एक्सेस, शॉर्ट टिक मार्क्स, फुल विद टिक मार्क्स या नन। और प्रीफिक्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, सफिक्स ऐड कर सकते हो लेबल्स के ऊपर। ये 300 क्या है, तो आप यहाँ पे स्पेस mm, रेनफॉल पर मिलीमीटर होता है ना, इस तरीके से क्या वैल्यू है उसका वो सेट कर सकते हो। तो ये सबके आगे वो वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है। ग्राफ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके टाइप में जाओगे तो इसको आप स्टैक्ड ग्राफ में, स्टैक्ड कॉलम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें ये टोटल वैल्यूज़ दिल्ली की कितनी हो गई मिला के, और टोटल वैल्यूज़ मुंबई की कितनी हो गई मिला के वो वैल्यू बताता है। और ये देखो, ये इसका एडजस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये हमने मैनुअली सेट किया हुआ है वैल्यू एक्सेस को। ओवरराइड कर देंगे, ओवरराइड ऑफ कर देंगे तो ये मैनुअली उसको खुद से ऑटोमेटिकली सेटअप करके दे देगा आपको। स्टैक्ड बार ग्राफ की तरह ही आपके पास एक है बार ग्राफ, जिसमें ये वर्टिकली वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिनोट करेगा। और स्टैक्ड बार ग्राफ में ये इन वैल्यूज़ को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके दिखाएगा। यस, यानी कि ये दिल्ली का 2000 से लेकर 2004 तक टोटल, और ये मुंबई का 2000 से लेकर 2004 तक का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ग्राफ्स जो होते हैं, चार्ट, बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ्स जो आप बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास लाइन ग्राफ का भी ऑप्शन है। लाइन ग्राफ जनरली
दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे क्रिकेट मैचेस में आप देखते हो कि इंडिया टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम का मैच हो रहा है तो किसने कितने ओवर में कितने रन बनाए, कब विकेट गिरे, वो सब इंफॉर्मेशन रहता है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो उसको। सपोज हमने ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ओवर 10, ओवर 20, ओवर 30, ओवर 50, ओवर 40 होगा, देन ओवर 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज डालना स्टार्ट करी। ठीक है, फिर हमने इसको अप्लाई किया। अभी ये अलग अलग दिखा रहे हैं ना, इसको हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। फिर ये दो लाइंस दिखा रहा है। अगेन इन लाइंस को आप कलर कोड कर सकते हो ग्रुप सिलेक्शन टूल से। इन लाइंस को सेलेक्ट करके इन लाइंस की थिकनेस भी चेंज कर सकते हो और इन लाइंस का कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर क्यों नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें और इसमें दो चीज़ें होती है। इसमें मार्कर्स होते हैं सेंटर में, ये मार्कर्स हैं, और इसमें ये बार्स होती हैं जिनको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये टाइप के अंदर जाएंगे तो चेंज कर दिया वापस से। ठीक है, अब ये जो बार्स है ना, इनका डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन ऐड करने के लिए आपके पास दो तरीके, या तो रिपीटेड डिज़ाइन आप डालोगे या फिर किसी चीज़ को स्ट्रेच या स्क्वॉश करोगे, है ना। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको रिपीटेड डिज़ाइन डालना है तो पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ग्राफ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन में न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये डिज़ाइन हमारा सेट हो जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद जिस कॉलम के ऊपर आपको ये डिज़ाइन अप्लाई करना है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लोगे। ये कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट ग्राफ कॉलम, कॉलम के अंदर न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट किया और कैसा चाहिए हमको, रिपीटिंग चाहिए। एंड ईच डिज़ाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी यूनिट्स, ईच डिज़ाइन रिप्रेजेंट्स मैंने कहा 25 यूनिट्स। तो ये 25 इस तरीके से 50 दो बार आएगा तो 50 होगा। और फ्रैक्शंस को मैंने कह दिया चॉप डिज़ाइन, ओके किया। अब ये यहाँ पे
इस तरीके से डेटा हमारा दिखा रहा है ना। ये हटा देंगे यहाँ से, नीचे ये है ना, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही कोई चीज़ आप स्केलिंग भी रख सकते हो, लेकिन स्केलिंग में फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो उसको बड़ा छोटा चपटा बड़ा कर सकता है। स्लाइडिंग डिज़ाइन यूज़फुल रहता है। स्लाइडिंग डिज़ाइन कैसे करोगे, कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट करोगे जिसको स्लाइड करे, अगर ऊपर का पार्ट सेम रहेगा और नीचे का पार्ट सेम रहेगा और बीच के पार्ट को स्लाइड करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके का हम डिज़ाइन बना सकते हैं जो सेंटर पोर्शन का होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। ऊपर वाला फिक्स रहेगा और नीचे वाला जो पोर्शन बनाएंगे ये भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक हमने डिज़ाइन बनाया है, 3 पार्ट में है ये, है ना। एक ये पार्ट है, इसको हम ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी, और ये नीचे का पार्ट कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। ठीक है, इस पार्ट ये पार्ट स्केल नहीं होगा, बाकी का पार्ट पूरा स्केल होगा। इसको हम डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देंगे, इमेज, ग्राफ, डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन, ओके कर दिया। और जिस बार के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है उसको आप ग्रुप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लोगे और ऑब्जेक्ट ग्राफ कॉलम के अंदर ये सिलेक्ट करेंगे डिज़ाइन, और कौन सा यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग। ठीक है, कौन सा नहीं यूज़ करना हमको, यूनिफॉर्मली स्केल्ड या वर्टिकली स्केल्ड से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे दोनों ही तरीके से अच्छा नहीं आएगा वो। तो स्लाइडिंग हम यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग यूज़ करने से क्या होता है, ये सिर्फ बीच के पार्ट को स्केल करता है। देखो, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, सिर्फ बीच का पार्ट जो है उसको स्केल करता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को। ठीक है, क्लियर है। शावेश कुछ समझ में आ रहा है? लग तो नहीं रहा, तो लग रहा है सोने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक एरिया ग्राफ टूल होता है। ये भी एरिया ग्राफ टूल कंबाइंड डेटा बताता है। अगर मैं इसी ग्राफ को एरिया ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा इस वाले में, तो ये टोटल वैल्यूज दिखाता है इसका और इसका मिला के। ठीक है, और पाई ग्राफ आप बना सकते हो। पाई ग्राफ जानते हो सब लोग क्या होता है?
हाँ, सर्कल के अंदर पाई ग्राफ होता है। पाई ग्राफ को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 360 डिग्रीज का ये सर्कल बनता है, इसको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो। पाई ग्राफ क्लिक और ड्रैग करके हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सेटअप करना पड़ेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है। उस तरीके से आप कुछ दिखा सकते हो इसमें, जैसे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ब्रेड, तो क्या क्या आएगा, इधर आ जाएगा लेट्स से वीट की क्या स्पेलिंग होती है, वीट है लेट्स से 50%, और क्या होगा, तो इधर परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, 50 डाल देंगे। और क्या होता है, यीस्ट होता है लेट्स से 20%, और क्या होता है, शुगर होता है 20%, और क्या होता है, हाँ फैट होता है इससे 5%। ठीक है, इसको अप्लाई किया और इसको डेटा ट्रांसपोज कर दिया, तो इस तरीके से दिखा रहा है ना। तो ये पाई ग्राफ आपका बन सकता है। ये लेजेंड बना के देगा आपको, इधर लेबल्स ऐड करने हैं तो वो आप मैनुअली कर सकते हो, और इसको भी आप कलर कोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कलर कोड इसमें आप सेटअप कर सकते हो। है ना, इस तरीके से किसी भी ग्राफ को अगर आप मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके पहले क्या करोगे, अनग्रुप कर दोगे। अनग्रुप करने के बाद इट विल नो लॉन्गर बी अ ग्राफ ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें ग्राफ के टाइप, ग्राफ का डेटा, ग्राफ के सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते। अब ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको फर्दर अनग्रुप करोगे राइट क्लिक करके, तो ये अलग अलग पार्ट्स आपको इसके मिल जाएंगे। ये पार्ट अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है ना। इसको जितना फर्दर अनग्रुप करते जाओगे, ये फर्दर अनग्रुप होता जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको अनग्रुप करके कुछ और स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे विंडो के अंदर से अब मैं अपने कोई भी ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी में से इसके ऊपर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये 3D इफेक्ट है, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। है ना। अच्छा, एक होता है रेडार ग्राफ। रेडार ग्राफ देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं। क्रिकेट मैचेस में देखा होगा आपने, मैचेस वगैरह आप फॉलो करते हो तो, या फिर गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसमें किसी कैरेक्टर की क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, वो दिखाने के लिए यूज़ होता है रेडार ग्राफ। जैसे ये रेडार ग्राफ है, यहाँ पे इसको क्लिक और ड्रैग करोगे तो ये डेटा मांगेगा। सो लेट्स सपोज आपको अलग अलग इसकी एबिलिटीज़ बतानी है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, लेट्स से 6। और इंटेलिजेंस कितनी है
और क्या हो सकता है, लाइफ कितनी है तो सेट कर दोगे। और इसका क्या होता है, इन्फ्लुएंस। ऐसे अलग अलग चीज़ें आप इसमें डिनोट कर सकते हो। अप्लाई करोगे इसको, ट्रांसपोज करो डेटा, तो इस तरीके से दिखा रहा है ना। स्ट्रेंथ कितना है, इंटेलिजेंस कितना है, लाइफ कितना है, इन्फ्लुएंस कितना है, ये सारे वैल्यूज़ आपको इस तरीके से रेडार के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग ग्राफ टूल्स हैं इनका आप यूज़ कैसे कर सकते हो। इनका यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको कोई इन्फोग्राफिक बनाना होगा। इन्फोग्राफिक, अगेन इट इज़ मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स। इन्फो इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, ग्राफिक इज़ फॉर ग्राफिक जो आप बनाते हो। ठीक है, जो ग्राफ्स आप यूज़ करोगे। तो इन्फोग्राफिक बनाने के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा। ये डेटा आप डेटा या टॉपिक जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यूज़ चैट जीपीटी, पुटिन। ठीक है, आई नीड टू मेक एन infographic suggest topics and give data to use। ठीक है, तो ये अलग अलग टॉपिक्स भी बता रहा है आपको और क्या क्या डेटा आप उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली टिप्स फॉर ग्रीनर प्लानट, डेटा टू यूज़, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली हैबिट्स लाइक रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, ये सब परसेंटेज है। तो आप उसको 360 डिग्री में दिखा सकते हो। स्टैटिस्टिक्स ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन इन वेरियस लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगेन इसके बारे में कुछ स्टार्ट्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। विजुअल ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट टाइप्स एंड हाउ लॉन्ग दे टेक टू डिकम्पोज। इन्फोग्राफिक कंपेयरिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज बाय डिफरेंट कंट्रीज, है ना। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, बेस्ट टाइम टू पोस्ट इन 2024। तो ये कुछ इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए आपको आइडियाज़ में भी मिल जाएंगे और फिर उसके लिए पर्टिकुलर डेटा है तो आप डेटा भी निकाल सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, बेस्ट टाइम टू पोस्ट इन 2024। ठीक है, ये देखो डेटा टू इंक्लूड भी बता देगा और फिर आप उसको अपने इन्फोग्राफिक में बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्या बनाना है, ग्राफ्स यूज़ करके इन्फोग्राफिक एक क्रिएट करना है। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो टेम्पलेट है तरीके का, से 5 टिप्स। इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट बेस्ड है, बेसिक है। इसमें अलग अलग आइडियाज़ कुछ दिखाए हुए हैं, है ना। तो कैसे आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ अप टू यू। टूल्स आपके पास है, उनको आप कैसा यूज़ करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। ठीक है, कहीं पे पाई ग्राफ दिखाया है, कहीं पे बार्स या इनको सर्कल्स को कंप्लीट करके दिखाया है ना। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें ये पेंसिल बना के दिखाया है, ये पाई ग्राफ्स हैं।
ठीक है, टॉपिक क्या लेना है वो सब आपके ऊपर है। यस, क्लियर है। सर जो साइड में बॉक्स साइड में लिखा आ रहा है ना कि ये कलर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो ऐसे हमने पाई में लिया तो क्या वो सर्कल के ऊपर लिखा हुआ आ सकता है? नहीं बट आप सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी शेप को किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, ये शेप्स हैं। नहीं, ये जो लिखा जैसे फैक्ट्स ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन के आया है इसके ऊपर लिखा हो सकता है ये बॉक्सेस में? नहीं इसके ऊपर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, हाँ, ऑब्वियसली टाइप टूल से। हाँ, और कैसे लिखोगे, हाथ से थोड़ी लिखोगे।